सो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूँ फरनाज। हिंदी साहित्य स्टडी में आपका स्वागत है। हिंदी भाषा, ये जो भाषा आज हम बोलते हैं हिंदी, इसका विकास हुआ कैसे, पहले इसका रूप क्या था, हिंदी भाषा की शुरुआत हुई कहाँ से, कैसे ये राज्य भाषा बनी, कैसे ये इतनी सारे लोगों की जन भाषा बनी। तो इस भाषा के बारे में आज हम जानने वाले हैं। पूरा वीडियो देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। भारत में दो परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। उत्तर भारत में भारोपीय परिवार के अंतर्गत आने वाली आर्य भाषाएं और दक्षिण भारत में द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आने वाली द्रविड़ भाषाएं। द्रविड़ भाषाएं यानी वो भाषाएं जो साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में बोली जाती है, जैसे तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, ये जो है द्रविड़ भाषाएं हैं। और उत्तर भारत में ये सारी भाषाएं आती है, हिंदी, मराठी, बिहारी, राजस्थानी, गुजराती, ये सारी भाषाएं जो है ये आती है उत्तर भारत में। इनका विकास भी भारोपीय परिवार की आर्य भाषाओं से हुआ है। ये आर्य परिवार की भाषाएं मूलतः भारोपीय परिवार यानी इंडो यूरोपियन फैमिली की भाषाएं हैं। हिंदी भाषा अन्य आर्य भाषाओं का संबंध इसी परिवार से है और आर्य भाषाओं का काल 1500 ईस्वी सन पूर्व से लेकर अब तक का माना जाता है। इसको समझने के लिए, आसान करने के लिए हमने इसको 3 कालखंडों में विभाजित किया हुआ है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, जिसका समय है 1500 ईस्वी सन पूर्व से लेकर 500 ईस्वी सन पूर्व तक। मध्य भारतीय आर्य भाषाओं का समय है 500 ईस्वी सन पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी सन तक। तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, जिसका समय है 1000 ईस्वी सन से लेकर अब तक। पहले अभी हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जो 3 कालक्रम हमें कालखंड दिए हुए हैं, ये हिंदी भाषा के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कालखंड है। इनका हिंदी का विकास क्रम समझना है तो इन तीनों कालखंडों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी हम देखने वाले हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, जिसका समय है 1500 ईस्वी सन पूर्व से लेकर 500 ईस्वी सन पूर्व तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में 2 भाषाएं आती हैं। पहला है वैदिक संस्कृत और दूसरा है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का समय है 1500 ईस्वी सन पूर्व से लेकर 800 ईस्वी सन पूर्व तक। वैदिक संस्कृत भारत की प्राचीनतम भाषा है। वैदिक संस्कृत आज से लेकर लगभग 3500 साल पहले की भाषा है और इसका प्रयोग वैदिक संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों, अरण्यकों, प्राचीन उपनिषदों में मिलता है। वैदिक संस्कृत वह भाषा है जिसका प्रयोग वेदों और उससे संबंधित ग्रंथों यानी वैदिक साहित्य में मिलता है। और यहाँ पे एक बात को याद रखना, जो वेद है ये किसी एक व्यक्ति की कृति न होकर समय समय पर ऋषियों द्वारा रचित वैदिक मंत्रों का संकलन है। यानी वेद किसी एक व्यक्ति की कृति नहीं है, ये समय समय पर ऋषियों द्वारा रचित वैदिक मंत्रों का संकलन है। ठीक है, तो हमने अभी देखा, यहाँ पर कुछ बातें याद रखना। वैदिक संस्कृत भारत की प्राचीनतम भाषा और इसका समय है 1500 ईस्वी सन पूर्व से लेकर 800 ईस्वी सन पूर्व। और वैदिक संस्कृत का उपयोग मिलता है वेदों में। ये हो गई हमारी पहली भाषा जो कि है वैदिक संस्कृत, प्राचीनतम भाषा। अब हम पढ़ेंगे लौकिक संस्कृत के बारे में, जिसका समय है 800 ईस्वी सन पूर्व से लेकर 500 ईस्वी सन पूर्व तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल की दूसरी प्रमुख भाषा है लौकिक संस्कृत। संस्कृत का अर्थ है जिसका संस्कार या सुधार किया गया हो, यानी भाषाओं में सुधार करके जो भाषा हमारे सामने आई वो लौकिक संस्कृत है। अभी ये भाषा जो लौकिक संस्कृत है, इसमें सुधार कैसे किए गए, किसने किए, ये अभी हम देखेंगे। लौकिक संस्कृत का मूल आधार है पश्चिमोत्तरी बोली। पश्चिमोत्तरी बोली यानी जो अफगानिस्तान से लेकर पंजाब प्रांत तक बोली जाती थी, इसे कहते हैं पश्चिमोत्तरी बोली। और इसी को प्रामाणिक भाषा माना जाता था। इसीलिए आचार्य पणिनि ने क्या किया, इसी भाषा को लिया, व्याकरणबद्ध किया इस भाषा को और
अष्टधाई की रचना की। अष्टधाई पाणिनि का ग्रंथ है, ठीक है। तो आचार्य पाणिनि ने क्या किया, इस पश्चिमोत्तरी बोली को लिया, इसको व्याकरणबद्ध किया और अपने ग्रंथ अष्टधाई की रचना की। तो ये लौकिक संस्कृत जो है ये कृत्रिम भाषा है, यानी बनावटी भाषा है, और इसमें सुधार किया है पाणिनि ने। लौकिक संस्कृत साहित्यिक भाषा है। संस्कृत भाषा में उपलब्ध साहित्यिक ग्रंथ सभी इसी ही भाषा में लिखे गए हैं। जैसे कि है प्राचीनतम ग्रंथ इसका माना जाता है रामायण, जो कि आदि कवि वाल्मीकि ने लिखा हुआ है। वाल्मीकि रामायण, महाभारत, रघुवंश, उत्तर रामचरित, ये सारी जो भी ग्रंथ है ये लौकिक संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। लौकिक संस्कृत का मोस्टली प्रयोग काव्य ग्रंथों, नाटकों आदि में हुआ है, जबकि वैदिक संस्कृत का उपयोग वेदों में हुआ है। ठीक है, यहाँ पे यह अंतर याद रखना है। वैदिक संस्कृत पहली प्राचीनतम भाषा है और उसका उपयोग वेदों में हुआ है। लौकिक संस्कृत दूसरी प्राचीनतम भाषा है जिसका उपयोग संस्कृत साहित्य में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने के लिए मैंने सिंपल सा चार्ट बनाया हुआ है हिंदी भाषा के विकास क्रम को समझने के लिए। तो यहाँ पे मैंने तीनों कालखंडों को अच्छे से यहाँ पे मैंने डिवाइड किया हुआ है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, दूसरा है मध्य भारतीय आर्य भाषाएं और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। आज हमने पढ़ा है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में। समय भी इसका हमने देख लिया 1500 ईस्वी सन पूर्व से लेकर 500 ईस्वी सन पूर्व तक। इसमें दो भाषाएं आती है, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत भारत की प्राचीनतम भाषा है, तो लौकिक संस्कृत भारत की दूसरी प्राचीन भाषा है। वैदिक संस्कृत का उपयोग वेदों में हुआ है, तो लौकिक संस्कृत भारत की साहित्यिक भाषा है। ये दोनों में फर्क इतना याद रखना है, प्राचीनतम भाषा वैदिक संस्कृत और साहित्यिक भाषा जो है वो लौकिक संस्कृत है। और तीसरा जो फर्क है ये मैं आपको बता दूं, वैदिक संस्कृत बनावटी भाषा नहीं है, इसका मानकीकरण नहीं हुआ। मानकीकरण यानी बनाना, जैसे कि लौकिक संस्कृत का हुआ है। आचार्य पाणिनि ने पश्चिमोत्तरी बोली को व्याकरणबद्ध किया, से लौकिक संस्कृत सामने आई, इसीलिए लौकिक संस्कृत बनावटी भाषा है। तो यहाँ पे याद रखने जैसा है, तीन फर्क मैंने आपको बता दिए। वैदिक संस्कृत प्राचीनतम भाषा, लौकिक संस्कृत दूसरी प्राचीन भाषा। वैदिक संस्कृत वेदों में उपयोग हुआ है, लौकिक संस्कृत का उपयोग साहित्यिक भाषा में हुआ है, रामायण महाभारत जैसे साहित्य में। और तीसरा फर्क, वैदिक संस्कृत का मानकीकरण नहीं हुआ, यानी वैदिक संस्कृत पैदा हुई भाषा है, बनावटी भाषा नहीं है, जबकि लौकिक संस्कृत बनावटी भाषा है जिसको व्याकरणबद्ध किया है आचार्य पाणिनि ने। ये तीनों फर्क आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इन तीनों के बारे में मोस्टली मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में पूछा गया तो ये पूछा जाता ही है, तो इस बारे में आपको याद रखना है। तो इसी तरह से हमारे वीडियोस को देखते रहिए, हिंदी भाषा को आसान तरीके से समझते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हिंदी साहित्य स्टडी को। तो अभी मैं चलो अलविदा कहती हूँ आपसे, बाय बाय। अगले वीडियो में मिलेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी मध्य भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में। तो तब तक के लिए गुड बाय। इसका रिवीजन करना ही है आपको, ठीक है ना? तो चलो बाय बाय।